बच्चों, आज के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के सेगमेंट में हम देखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स का कर्व कैसे बनाते हैं, जबकि हमें गिवन कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और हम कर्व बना रहे हैं y इक्वल टू ई टू द पावर ग्रेटेस्ट एक्स। ई टू द पावर एक्स ये वेल नोन कर्व है बेटा। एक आइडिया लेते हैं इसका। ये हमने बना दिया बेटा। ये पॉइंट आपके पास 0,1, ये लिया हमने पॉइंट 1, साथ साथ लोकेट भी करते चलते हैं। 1 है, 2, 3, डॉटेड लाइन ही लेनी थी हमें, ये 4 डॉटेड कर लिया इसको हमने। अब देखिए बेटा, सिंपल सा फंडा है, समझिएगा। जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई। जैसे आप 1 ले रहे हैं तो क्या आ जाएगी? e टू द पावर 1 दैट इज e। जैसे आपने 2 लिया तो क्या आ गया बेटा? 2 यानी e स्क्वायर। 3 लिया तो आपके पास e क्यूब। 4 लिया तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? e टू द पावर 4। यानी अगर हम इस पॉइंट को लोकेट करें तो ये पॉइंट आएगा 1, e, 2, e स्क्वायर, 3, e क्यूब, 4, e टू द पावर 4। अब देखिए, x की वैल्यू 0 लिया है तो 1 आ गई, 1 लिया है तो e आ गई। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे बेटा तो ग्रेटेस्ट एक्स लगाएंगे तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और जब वो 0 आएगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? e टू द पावर 0 दैट मीन्स 1। यानी 0 से लेके 1 के बीच में ये वैल्यू क्या होगी? e होगी। यानी e पॉइंट हमें 0 से लेके, माफ कीजिएगा, 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 होगी। जैसे 1 लेंगे वैसे e आ जाएगी। तो 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू लगातार 1 मिली। जैसे ही हमने 1 ले लिया बेटा, 1 पे तुरंत e आ गई। और 2 से कम, कुछ भी कम लेंगे आप तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। 1 लेंगे तो e मिलेगी, क्योंकि e टू द पावर 1। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू लगातार क्या मिली? 1। ऐसे 2 से लेके 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? e स्क्वायर, इसके बाद e क्यूब, ऐसे निकलती चली जाएगी। अब देखिए, जैसे इससे थोड़ा सा कम होते 0 से, इसकी वैल्यू तुरंत क्या आ जाएगी बेटा? -1। तो -1 जब आएगी तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/, तो ये 1/, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे ही बनती चली जाएगी पीछे की तक। तो ग्राफ समझ में आ गया? एकदम लॉजिक से सोचिए, तुरंत ग्राफ बना दीजिए। किसी भी पैटर्न को समझने की, रटने की ज़रूरत नहीं कि ऐसी लाइन खींचा, ऐसे मिलाया। ये आपने समझ के बनाया है तो कतई कभी भी नहीं भूल सकते इस ग्राफ को आप। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास नोन कर्व कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, वेल नोन कर्व है। अब देखिए बेटा, कर्व बनाते हैं इसका, कोशिश करेंगे हम अच्छा बन जाए। बन गया, लेकिन थोड़ा सा अब तो और ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, सही है। चलिए अब देखिए बेटा, वन पे 1, 2 पे ये, 3 पे, और x की वैल्यू हम ले लेते हैं -2 से लेके +2। 1 पे 1,
एक आइडिया लिया हमने आपको बस ग्राफ समझाने के लिए। अब देखिए बेटा, 0 पे ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर क्या आएगा 0। जैसे आपने 1 लिया बेटा, ये 1 पॉइंट है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। 2 लिया आपने, 2 पे क्या आ गई 4। 3 लिया आपने, 3 पे आ गई 9। जैसे आपने -1 लिया, -1 पे आ गई 1। -1 -2 पे बच्चों आ गई 4। -3 पे आ गई 9। अब समझिए ग्राफ को। जैसे बेटा आपने 0 लिया, तो 0 पे वैल्यू क्या आ गई 0। 0 पे आई 0। अब बेटा आप x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में जाते हैं, तो उस पर ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। और ग्रेटेस्ट x वही 0 आया तो उसका स्क्वायर भी 0 आया। यानी 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ रही बेटा 0 ही आ रही। जैसे आपने 1 लिया, 1 पे 1 आ गई, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच में आप कहीं भी जाइए, ये आएगी तो बेटा 1 ही आएगी, तो 1 ही। और जब 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से लेके 1 से 2 के बीच इसकी वैल्यू क्या आई बच्चा 1। जैसे 2 लिया तो 2 पे क्या आ गई 4, तो 2 से ले और 3 पे 9, तो इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है 2 पे 4। यानी बेसिकली ये पॉइंट कौन सा 1, 1, 2, 4, 3, 9 लिख सकते हैं। 3, 9, 2, 4। अब यहाँ देखिए 0 से हल्का सा कम हुए, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट लगा है, तुरंत क्या बच्चा आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा। यानी यहाँ से इसके बीच में वैल्यू -1 का स्क्वायर दैट इज 1। ऐसे यहाँ बढ़ाएंगे बेटा तो ये, तो रफली आपने देखा -2 पे ये चीज़ यहाँ पे, तो इसको आप चाहें तो ऐसे अंदर की तरफ लाइन खींच सकते हैं क्योंकि ये इसको आके मिल रही है बेटा, और ये ऐसा इससे रफली। बात क्लियर हो गई आपको। लॉजिक से करिए, ग्राफ तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। बाकी तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है अभी तक, कई सारी वीडियो जो कि शुरुआत से एक वीडियो बताता रहता हूँ मैं, एक वीडियो में एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिना किसी लोड के आप धीमे धीमे सीखिए। क्लियर? वैसे क्लियर हो गया होगा आपको, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। नया एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लॉग का ले लेते हैं। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं y = log ग्रेटेस्ट x। x की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी या बराबर। 1 से छोटी ले नहीं सकते, जैसे 1 लेंगे छोटी तो तुरंत क्या आ जाएगा ये 0, और log 0 के लिए डिफाइंड नहीं है बेटा। लॉग डिफाइंड क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक आइडिया लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको डॉटेड बनाना है, डॉटेड कर देते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंट करना था इसीलिए। अब देखिए बेटा, ये पॉइंट आप अच्छी तरह जानते हैं, ये पॉइंट है 1, 0। ये तो log x का ग्राफ है पूरा बेटा। log x तो डिफाइन होता है 0 से बड़े के लिए, लेकिन log ग्रेटेस्ट x लिखा है तो ये x की वैल्यू 0 से कम नहीं, 1 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से जैसे ही कम लेंगे ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी डोमेन में ही लाई नहीं करेगा। 0 से 1 से छोटा कोई भी नंबर,
जबकि log x तो 0 से बड़ी के लिए डिफाइंड होती है। खैर ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका है, log x का 2/10। अब देखिए log लिखा है यानी बेस कॉमन लॉगरिथम बेस 10 की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू 1 पे 0 आएगी और 10 पे क्या आएगी, 10 2/10 1। 2 कब आएगी, 10 स्क्वायर यानी 100 पे 2 आएगी। 3 कब आएगी, 10 क्यूब यानी 1000 पे। तो इसका ग्राफ बेसिकली इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है log x का ग्राफ, कहीं भी डिक्रीज नहीं करता, कहीं पे कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही धीमे धीमे रो के इंक्रीज करता है। हाँ जाता है ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्लियर होगी बात। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, तो ये बढ़ता है धीमे धीमे बढ़ता है। अब देखिए 0 पे इसकी वैल्यू क्या मिली बच्चा, 0 मिली। अब 1 जैसे लेंगे, 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये मैंने 1 लिखा था ना, ये मैंने उल्टा बोल दिया, देखिए कोई बात नहीं, मुझे 1 यहाँ था, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। एक्चुअली मैंने 1 यहाँ से कर दिया इसलिए गड़बड़ होगी बात। खैर अब देखिए बेटा 1 पे 0, 2 पे क्या आ जाएगी बेटा, log 2। 2 पे वैल्यू क्या आई इसकी, log 2। 3 पे क्या आ गई, log 3। 4 पे क्या आ गई, log 4। 5 पे आ गई log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। log 10 का मतलब बेस 10, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ये पॉइंट आपके पास नापेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। खैर बेटा 1 से लेके 2 के बीच में x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट x लगा हुआ है, तो 1 से 2 के बीच ये हमेशा 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू 0 आती है, यानी 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, 0। जैसे 2 लिया तुरंत क्या आ गई, log 2। तो यहाँ से 3 के बीच में हमेशा log 2 मेंटेन रहेगा बेटा, इसके बीच ये log 3 मेंटेन रहेगा, फिर ये log 4 मेंटेन रहेगा, फिर log 5 मेंटेन रहेगा, log 6, log 7, log 8, log 9, यहाँ log 9, फिर तो ये 1 आ ही जाएगा क्योंकि log 10 की वैल्यू 1। तो पैटर्न समझ में आया बेटा, पैटर्न इसका बहुत ईजी सा है, आपको ये देखना है, हमने आपको एकदम लॉजिकल वे से समझाया है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी क्या आएगी। अब इसको वैसे समझना है आपको अगर दिमाग में, तो आपको ये रटने के तरीके के हिसाब से आप कर सकते हैं। पॉइंट लिया, लाइनें खींच दी, यहाँ से यहाँ मिलाया, 2 से 3 के बीच मिला दिया, 3 पे गए, जहाँ कट किया ग्राफ को वहाँ से इस डॉटेड लाइन तक मिलाया, 4 में जहाँ पे ग्राफ ने कट किया उससे इस डॉटेड लाइन पे 5 में किया, तो अगली वाली डॉटेड लाइन से मिला दिया। ये एक पैटर्न है, एकदम सिंपल सा पैटर्न है, वो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको लॉजिक से बताया तो आप कभी भूल भी जाते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं भूलेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि चीज़ें आप भूलें नहीं, रटेंगे तो चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन समझ के करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। ये ग्राफ है आपका log ग्रेटेस्ट x। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। जितनी भी वीडियोज़ हैं हर एक चीज़ों में मैंने क्लियरिटी का बहुत ध्यान रखा है, हर एक स्टेप क्लियर करने के लिए। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट होता है इस वीडियो में या किसी और वीडियो में भी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। क्लियर। हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस ज़रूर देंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिस्पांस आपको ज़रूर देंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारा कुनबा बढ़ता रहे और आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। ओके, बाय 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 बाय।